खान सर या विकास दिव्य कीर्ति सर, ज्यादा बढ़िया टीचर कौन है? खान सर। वो जो बैटरी रिक्शा चलाता है ना, वो भी उससे पढ़ता है। खान सर या विकास दिव्य कीर्ति सर, ज्यादा बढ़िया टीचर कौन है? खान सर। काहे? इसलिए बढ़िया टीचर वो आदमी, उस आदमी ने शिक्षा का इतना सरलीकरण किया है, इतना सरलीकरण, कि उस आदमी को वो जो बैटरी रिक्शा चलाता है ना, वो भी उससे पढ़ता है और समझता है। और ये मैंने देखा लखनऊ में। लखनऊ में एक बैटरी रिक्शा चालक खान सर की क्लास बैठ के पढ़ रहा था। मैं हनुमान मंदिर के सामने खड़ा था और वो बैठा उसको देख रहा था ऐसे। अच्छा शिक्षक होना और अच्छा ट्रांसफार्मर होना, ये खान सर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर बैटरी रिक्शा वाला बैठकर पढ़ सकता है किसी आदमी से, तो उसकी श्रेष्ठता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता। सहमत हूं मैं। मैंने भी पैलेस्टीन वाला जो विवाद था, खान सर का वीडियो देखा, हंसते हंसते मुझे याद हो गया। बिल्कुल। और ऐसा याद हुआ कि जीवन भर याद रहा। बिल्कुल, ये उनकी अचीवमेंट है। ब्यूटीफुल। मोदी जी और इंदिरा जी में देश या हिस्ट्री किसे बड़े प्रधानमंत्री के तौर पर याद रखेगी? मोदी जी का तो अभी एनालिसिस होना बाकी है, लेकिन इंदिरा गांधी जी की तो एनालिसिस हो ही चुकी है। द ऑटम ऑफ आपकी नजर में कौन ज्यादा बेहतर है? मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कौन ज्यादा टाइट शासक है, बेहतर प्रधानमंत्री आप किसे मानते हो दोनों में? मैं इंदिरा जी को बहुत सारे मुद्दों में बहुत बेहतर मानता हूँ। जैसे पहला, जब वो पावर में आई, मैं उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। मोरारजी देसाई और के कामराज ग्रुप, नॉर्थ और साउथ ग्रुप में भी झगड़ा चल रहा था। और कामराज साहब को लगा, क्योंकि कामराज साहब का इतना होल्ड था ऑर्गेनाइजेशन पर, तो कामराज साहब को लगा कि शी विल बी अ वेरी गुड पपेट। मतलब अपने विरोधियों को ऑ करना, सरप्राइज देना, ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का सूचक होता है। और कामराज साहब इंदिरा जी को गद्दी पर बिठाते हैं एंड शी इमीडिएटली टर्न्स इनटू अ लीडर। हर आदमी वाइप आउट होता है। सलाम है इस बात को। सही बात। जिस आदमी ने 3 आदमी को किंग मेकर बन के पीएम बना दिया, करेक्ट, उस आदमी को उन्होंने सरप्राइज कर दिया। एग्जैक्टली। दूसरी घटना जो है, अमेरिका वार्निंग दे रहा है इंदिरा गांधी को। मतलब एकदम निक्सन कह रहा है, चुड़ैल इंदिरा गांधी को वार्निंग दे रहा है कि अगर बांग्ला ईस्टर्न पाकिस्तान में कुछ भी हुआ तो यू शुड बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। बोली हमसे क्या मतलब, हम तो जानते हैं बांग्लादेश में कुछ हो रहा है क्या। और मुक्ति वाहिनी ने एक देश बना दिया पाकिस्तान, पूरी दुनिया देखती रह गई। इसको बोलते हैं स्टेट्समैनशिप, कि आप शांति से ऐसे बैठे हो और कांड पे कांड हुए जा रहे हैं। आप कह रहे हो क्या हो रहा भैया? बोले मैं तो ध्यान में हूं। तो शी वॉज अ ग्रेट लीडर, नो डाउट। कांड का जिक्र हुआ है, मिर्जापुर या गैंग्स ऑफ वासेपुर? मिर्जापुर एक बड़ी प्यारी कहानी, बहुत प्यारी। उसमें कहानी में जो किरदार है, इसको मैं कहता हूँ स्टडी लर्निंग बाय सीइंग। मैं इस कॉन्सेप्ट पे बहुत जोर देता हूँ। उस सीरीज को कोई देखेगा तो अगर किसी को राइज करना है जीवन में, तो उसको त्रिपाठी अखंडानंद से बहुत कुछ सीखना चाहिए। धैर्य सीखना चाहिए, डिसीजन सीखना चाहिए, बिहेवियर सीखना चाहिए, ह्यूमन जजमेंट। मतलब किसी व्यक्ति को पकड़ना, जैसे गुड्डू मुन्ना, जब मुन्ना बबलू से वो पहली बार मिलता है आदमी, तो सॉरी बबलू और गुड्डू, हाँ, जब पहली बार मिलता है तुरंत उस डिसाइड कर लेता कि ये तो गैंग के लिए बने हैं लड़के। तो पूछता क्या करते हो? तो बोले हम तो पहलवानी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तब वो कहता है कि यार हमारे साथ काम करो। ये सब जो चीज़ें उस आदमी के अंदर है, अपने लॉस को अपने फ़ायदे में बदल लेना, कि उसकी आर्म्स की फैक्ट्री उड़ जा रही हो, सीएम को फ़ोन मिलाता है कि मेरा तो नुकसान हुआ, तुम अपना फ़ायदा कर लो। तो ये जो पर्सनैलिटी है ना, ये आदमी को देखनी चाहिए। मुन्ना जैसे जिस तरह की किरदार मुन्ना का है, जाहिलियत वाला किरदार, शुद्ध जाहिल वाला किरदार, मतलब जिसको कहते हैं ना 24% जाहिल। बहुत लौंडे पसंद करते हैं मुन्ना भैया, कि एकदम मुन्ना भैया आइकन है। ना भैया आइकन कहाँ हो सकते हैं जिनके पास ललित जैसे दोस्त हों। आपके दोस्त आपकी पहचान होते हैं। ललित जैसा दोस्त मरवा दिए। कितना सैलरी पाती हो? अरे जाहिल, हमारे साथ में आओ मिर्जापुर में, हम सैलरी बढ़वा देंगे। तुम सीएम हाउस में उसकी स्टेनो के साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो ललित जैसे दोस्त जिसके पास होंगे ना, उसको नर्क में जाना ही जाना है। तब तो टांग दी गए थे। हाँ बिल्कुल। ये खरगोश है, इनको ले जाए।